डिजिटलाइजेशन के साथ साथ खिदमत सेंटर की भी ज़रूरत जो है लगातार बढ़ती गई ताकि लोगों को उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। जिस तरह से डिपार्टमेंट की कई सौ जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, इन ऐसी सिचुएशन में खिदमत सेंटर का जो रोल है बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही जो गांव के लोग हैं, रूरल एरिया में लोग हैं, वो जाकर यहाँ खिदमत सेंटर में जाकर अपनी हर एक मामले को लेकर किसी तरह की भी सुविधा या सेवा अगर उनको चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर हो, पीएचई या पीडीडी, हर एक डिपार्टमेंट की जो भी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं उनका फ़ायदा इन खिदमत सेंटर में ले सकते हैं। लेकिन इन खिदमत सेंटर की भी अपनी परेशानियां हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में काफ़ी उनकी जो डिमांड है काफ़ी समय से पेंडिंग है, और जिसमें उनकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी कि बीसी रोल आउट को जो है वो वापस किया जाए, उसे वापस लिया जाए, और साथ में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, यानी कि खिदमत सेंटर जिस व्यक्ति के नाम है आगे वो अपने ही परिवार में किसी और को उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ताकि एक जो सस्टेनेंस है, रोजी रोटी का जो एक जरिया बना हुआ है वो लगातार जो है बना रहे, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये कुछ और भी डिमांड है, और साथ में इनकी जो है पॉलिसी को लेकर भी, जॉब पॉलिसी को लेकर भी इनकी कोई डिमांड रही है, जिसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन हर समय जो है लगातार रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने जब इसके लिए इन खिदमत सेंटर को इस्टेब्लिश किया था तो काफ़ी वादे किए गए थे। जम्मू कश्मीर बैंक जो कि एक नोडल बैंक है, इन सब खिदमत सेंटर्स को ऑब्जर्व करता है, सुपरवाइज करता है, ताकि ये खिदमत सेंटर सही तरीके से फ्लोरिश करें और सही तरीके से फंक्शनिंग करें। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक की अनदेखी के कारण इन लोगों को काफ़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ा है, जिस वजह से ये लगातार यहाँ पर परेशानी का शिकार हुए हैं और कई मुश्किलों का सामना जो है इन्हें करना पड़ता है। अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जो कि एक अगेन हमें डाउटफुल लगता है कि इसके पीछे क्या है, क्या रीजन है। ऐसा तो 202 अगर इम्प्लीमेंट करना है तो करें ना, करते क्यों नहीं है? बस थैंक यू। आप बातचीत करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन लगातार रहा है, जैसे कि हमने आपको अभी थोड़ी देर में बताया कि जिस तरह से ऑनलाइन सर्विसेज गवर्नमेंट रोज दावे करती है कि अब हजारों की तादाद में ऑनलाइन सर्विसेज हो चुकी हैं, पर उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इसमें फैसिलिटेट जिसको हेल्प करता है तो खिदमत सेंटर होते हैं। लेकिन आज खुद ही बड़ी मुश्किल में है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या समस्या इतनी आई है कि शुरुआत में तो आप लोगों को बड़े बड़े वादे किए गए थे कि आपके लिए बेहतर जो है सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और लोगों की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन जो लोगों तक आपको उनकी जो हेल्प तो पहुंचाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ इसमें हुआ नहीं। देखिए सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप इस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। देखिए सर, हम इस प्रोजेक्ट में 14 साल से हैं। 14 साल कम नहीं होते। अब 14 साल में तो बेसिकली आपकी उम्र कैद भी हो जाती है। आप समझिए, मैं अपने बारे में बात करूंगा। मैं अच्छा वाला दिल्ली एनसीआर में जॉब करता था, मेरी अच्छा पैकेज था वहाँ पे। मैंने ये स्कीम को समझा, आया, ये एक सेंट्रलाइज स्कीम है जो पूरे स्टेट्स में थी। मैंने इस प्रोजेक्ट को जे.एंड.के बैंक के थ्रू मतलब मैंने को अपने को एंगेज किया इसमें। क्यों किया? एक तरफ आप कहते हैं यूथ हमारे जे.एंड.के में ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इसको कुछ सोच के ही आया हूँ, और जे.एंड.के बैंक ने भी काफ़ी सारे प्रोमिसेस किए थे कि हम ये सर्विसेज देंगे, वो सर्विसेज देंगे। पेपर में बाकायदा एक अच्छा न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, हमारा बाकायदा आईटी टेस्ट हुआ है, मतलब एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना जैसे, पूरा वैसे। उसके बाद उन्होंने, मतलब ये जॉब नहीं थी, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल था। अब इसमें क्या है कि हमें बताया गया कि बाद में कि भाई आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने रूरल एरिया में आपने एंगेज करना है, वो आपको सेटअप दिया जाएगा जो कि पेड होगा, मतलब आपने लोन लेना है। हमने लोन भी लिया। लोन लेके क्या, हमने तो चलो जीरो अर्निंग में हमने लोन भी लिया, फिर वो हमने लोन दिया भी है। किस लिए में दिया? एक प्रॉमिस होता है, मतलब देखो जब मैंने एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट के साथ, बैंक को ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, जे.के बैंक, गवर्नमेंट ऑफ IT, ठीक है। तो ट्राई पार्टी में अगर मेरा भी रोल है ना, तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ आज तक। लेकिन क्या जे.एंड.के बैंक और IT डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या वो खड़ी है? उन्होंने हमसे जो प्रॉमिस किए थे, मतलब एक सेंट्रल स्कीम के साथ 700 टाइप के सर्विसेज होनी चाहिए। सर आज सिर्फ एक बैंकिंग सर्विस जे.एंड.के बैंक की है, वो थी जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, ब्रेड एंड बटर हमारा उसी से चलता है। लेकिन वो जो सर्विसेज हैं वो तो उन्होंने ओपन डोमेन में कर दी हैं। आप अभी देखिए डोमिसाइल है, कोई भी बना सकता है, बाकायदा हमारी ट्रेनिंग हो रही है उसकी, हमारे ID पासवर्ड से। वो किसी गाइडलाइंस को मतलब अपने लेवल पे चेंज करके हमें तो रोड पे लाया ना। वो सर्विसेज एवरीबडी कैन ऑपरेट, ठीक है, वो कर रहे हैं सारे।
लेकिन आप देखते होंगे कई बार होता है ना, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्यों वो जो कर रहे हैं, किसी को कोई ट्रैक ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो कौन कर रहा है, ठीक है। तो वो गलतियां क्यों होती हैं, डिजिटल गलतियां क्यों होती है? वो इसीलिए होती है उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, हमारी ट्रेनिंग हो रही है। हम हर चीज KYC पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अच्छा, अब आ जाइए, आप एक प्रोसेस से गुजर कर आए हैं। हाँ। आप और जो बाहर जिस तरह से लोग इसको कर सकते हैं, काम कर रहे हैं, उनमें मतलब एक बराबर इस समय सिचुएशन चाहूंगा। आप ध्यान से देखिए, जनधन योजना आई थी सर। वी आर द ग्राउंड लेवल पीपल जिन्होंने वो जनधन योजना को सक्सेस बनाया रूरल एरिया में। उसका नेशनल अवार्ड J&K बैंक ले सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं। ठीक है, हमें पैसे मिले होंगे, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो J&K बैंक ने लिया। क्या उसने कभी डिक्लेयर किया कि खिदमत सेंटर वालों ने बैंक के खाते खोले? मैंने खुद पर्सनली 2500 अकाउंट खोले हैं, मुझे पैसे मिले हैं। वो 2500 लोग हैं, वो मेरे रूरल एरिया में ऐसे हैं जहां बैंक नहीं पहुंचता, वहां हम पहुंचते हैं। तो हमने JK बैंक की हेल्प भी करी है ना, चाहे वो सेंट्रल की डायरेक्शन थी, चाहे वो JK बैंक का टारगेट, लेकिन किसने पूरा किया? वो उन्होंने। अगर कोविड आया सर, कोविड-19 में क्या हुआ था? सब लोग घरों पे बैठे थे सर। उस समय पेमेंट्स थी, जो आपको होगा ना, वो 500 रुपीज लेडीज के लिए आता था। कौन देता था? वो खिदमत सेंटर वाले थे। हम अपने को रिस्क में डाल के देते थे। लेकिन इस बीच में जिस तरह से रोज एक नई स्टेटमेंट आती है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कि आज 400, कल 500, 900 जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं, तो वो जो ऑनलाइन करने का जो आपका मकसद था आपको सेंटर को खोलने का, वो यानी कि कहीं पर्पस जो है सही नजर डाइवर्ट कर दिया गया सर, डाइवर्ट कर। देखिए सर, एक रूरल एरिया के पॉइंट से सोचे ना, हमारी एक आइडेंटिटी है, खिदमत सेंटर का नाम है। जो कस्टमर आता है ना रूरल, वो इज नॉट फिजिक, मतलब वो डिजिटल अभी वो नहीं हुआ है। नहीं, मैं आपसे पूछा, जब ये शुरुआत की गई थी क्या तब तो आपसे कहा गया था कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हुआ करेंगी, जो ऑनलाइन डिजिटल हुआ करेंगी, वो आपके जरिए ही उनके काम हुआ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें G2C सर्विसेज का प्रॉमिस किया गया, गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज, B2C और B2B, ये सर्विसेज जो होती है हमारे थ्रू होनी थी। लेकिन वो कब डाइवर्ट कर दिया गया, मतलब उसका कोई पता नहीं है। तो जो प्रॉमिस हमसे किया वो हमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो भी स्कीम आ रही है वो कहां से आ रही है, वो तो उसको पब्लिक डोमेन में ओपन कर देंगे, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं रखा ना। हम मानते हैं कि हमें J&K बैंक है, और J&K बैंक से ही हमारा काम चल रहा है, लेकिन J&K बैंक ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमारे एक टैग है, हम बैंकिंग की सर्विसेज करते हैं, हम RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से BC रोल आउट, हम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी होते हैं। तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का क्या होता है, 6:1 रेशियो में एक बैंकिंग करना, मतलब वहां के लोग जो अभी स्कीमें आ रही है, चाहे DBT होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट, हमारे पास बैंकिंग सिस्टम होता है, हम लोकल लेवल पे लोन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो वो हमारा पार्ट है। अब मुझे बताइए, मेरी मार्केट में आप मेरे 3 कंपटीटर क्रिएट कर देते हो, तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं। जबकि RBI गाइडलाइंस ये कहती है कि वो आपने जो BC जो नए डालने हैं वो अनबैंक्ड एरिया में डाल, जो अभी भी अनबैंक्ड एरिया होगा वो हमसे बिना पूछे हमारी मार्केट में डालेंगे, तो हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि हम आपकी जो जिस तरह से आपको कहा गया था जो रोजी रोटी थी, उस पर सीधे तौर पर जो है गवर्नमेंट ने खुद से ही इस रूल को वायलेट। हाँ, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सर, लीगल टर्म्स में कहेंगे इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्यों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो मतलब ये तो लीगल बात होगी। ऐसा नहीं है कि हमने एक लीगल भी, जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर तरीके से हम गवर्नमेंट को बताना चाहे, हमने एक लीगल भी प्रोसेस चलाया, वो भी जल्दी आएगा, क्योंकि हम हुक बाई क्रुक वाला काम करें। हम पढ़े लिखे IT प्रोफेशनल, हम क्या अपने ऐसे ही जाने देंगे किसी चीज को? सेकेंडरी एक और चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब मैंने आपको बताया कि ये लोन पे थे, 14 साल से मैंने उसमें मेहनत करी। इन्होंने एक ट्रांसफर पॉलिसी होती थी कि ये हम अपने लीगल हायर और ब्लड रिलेशन में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्होंने 1 साल पहले वो भी टेम्पर करी है, और आज की डेट में कह रहे हैं कि हमारे कुछ पुलिस की डेथ हो गई। दरअसल वो 1 साल से परेशान है, क्योंकि उनको वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो ट्रांसफर उनको नहीं हो रहा, तो फिर हमारी भी, तो हमारे साथ भी ये सीन आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने इनको इग्नोर किया है, कि जिस तरह से BC रोल आउट को लेकर इनकी डिमांड है। दूसरा, अगर किसी तरह से जिसके नाम पर ये खिदमत सेंटर है, अगर उसको किसी वजह से अगर उसकी मौत हो जाती है, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनके साथ हो जाता है, तो वो जो सेंटर है उसके परिवार में किसी और सदस्य को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ये इनकी डिमांड है, लेकिन अभी तक इस तरह की चीजें नहीं की जा रही। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जैसे वादा किया गया था, एग्रीमेंट किया गया था कि जितनी भी गवर्नमेंट जो सर्विसेज हुआ करेंगी, ऑनलाइन सर्विसेज, वो सब इनके थ्रू जो है हुआ करेंगी, लेकिन मार्केट में जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है इन सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकता है, इस वजह से इन लोगों के सर्वाइवल को भी काफी जो है डैमेज पहुंचा है, जिस वजह को लेकर काफी परेशान है और चाहते हैं कि सरकार इसको लेकर थोड़ी सीरियस हो, ताकि इन लोगों ने जिस उम्मीद के साथ ये खिदमत सेंटर खोले थे, वो उनके साथ सर्वाइवल जो है बना रहे।